नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर सिंह। एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। सो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग। आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग को कैसे करें। एक बिगिनर्स जो बहुत सारी होप लेके आते हैं मार्केट के अंदर कि नहीं हम ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमाएंगे, अर्न करेंगे, तो आखिरकार उनके क्या स्टेप होते हैं, क्या पोजीशंस होती हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या मैनेजमेंट होता है, क्या फंडामेंटल होता है, क्या टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, फाइनली मेडिटेशन के साथ में देखिएगा, ठीक है। मेडिटेट होकर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और उस चीज़ को अपने ट्रेडिंग लाइफ के अंदर आप इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप देखो, जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग के अंदर अगर जो एंट्री करता है तो उनको वो तो शायद एवरी पर्सन उनको जानते होंगे, वॉरेन बफेट के बारे में, ठीक है, जो कि किंग ऑफ शेयर मार्केट के नाम से उन्हें जाना जाता था, ठीक है। उनसे बड़ा इन्वेस्टिंग आइडियाज़, जो उनकी फिलॉसफी हुआ करती, जो उनकी थिंकिंग हुआ करती थी, बहुत ग्रेट हुआ करती थी, ठीक है। तो उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में दिया था कि देखो, उन्होंने सिंपल सी बात बोली थी। मैं 4-5 आपको साइन बताऊंगा, ठीक है, सिंपल बताऊंगा कि अगर एक बिगिनर ट्रेडर में अगर वो चीज़ें हैं तो नहीं, वो कैपेबल है, एबल है ट्रेडिंग करने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए वो एबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी, ठीक है, नोटबुक में नोट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बताई हुई चीज़ें, सुनी हुई चीज़ें, देखी हुई चीज़ें कुछ टाइम तक ही याद रहती हैं। आज के मॉडर्न जनरेशन में आज हमारा दिमाग इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ठीक है, फ्रस्ट्रेट, क्योंकि हम कई सारी चीज़ें सोशल मीडिया के अंदर देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, उनमें अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। तो हर बात हमको हमेशा हमारे काम के टाइम पे, पॉइंट ऑफ द टाइम हमको याद नहीं रहती हैं, ठीक है। तो उसको आपको नोट करके लिखना, और जिस समय हमारे उस वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जो हमारी प्रोसेस चल रही होती है, और जिस पॉइंट्स की हमको, जिस रूल्स की, जिस मैनेजमेंट की, जिन बातों की, जिन फैक्ट की ज़रूरत होती है ना, उसको हम वहाँ पर रखते हैं। उसको बिफोर द वर्किंग, उसको काम स्टार्ट करने से पहले एक बार हमको उसको रीड करते हैं, फिर बड़े से किसी फाइल में बना करके फिर चस्पा करते हैं उसको सामने, ठीक है, ताकि हमको देख सकें, रिमाइंड कर सकें, रिमाइंडर लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अलर्टनेस ज़रूरी है, क्योंकि बताई हुई चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा भूलती हैं। क्योंकि होता क्या है ना, क्योंकि ना वो तो कभी अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। सिंपल सी बात है कि देखो, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री करना है ना, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए। वो चीज़ कैसे होगी? मेडिटेशन से होगी, ठीक है। जब आप मॉर्निंग में उठोगे, एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, ठीक है, तभी आपके माइंड में कंट्रोल आएगा, ठीक है। आपके अंदर पेशेंस बिल्ड होगा, जो कि मैं यही बात बताने चाह रहा था कि वॉरेन बफेट ने अपने एक स्टेटमेंट में बताया था कि एक्चुअली था व्हाट इज़ द शेयर मार्केट, व्हाट इज़ द इन्वेस्टिंग, व्हाट इज़ द ट्रेडिंग। उन्होंने बोला था, इन सब का फैक्ट बताया था कि इन पेशेंस लोगों का पैसा ना पेशेंस लोगों के पास चला जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इन दिस शेयर मार्केट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है, कि इन पेशेंस लोगों का पैसा पेशेंस लोगों के पास चला जाता है। ये बहुत ही गौरफुल बात है, इसको आपको गौर करना पड़ेगा इस बात में कि इन पेशेंस, जिनके पास धैर्य नहीं होता है और जिनके पास धैर्य होता है उनका पैसा, जिनके पास धैर्य नहीं होता, जिनके पास धैर्य होता है उनके पास चला जाता है। तो सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर आने से पहले, कहें तो शेयर मार्केट के अंदर एंट्री लेने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपके अपने अंदर पेशेंस बिल्ड करना पड़ेगा, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, धैर्य बिल्ड करना पड़ेगा, धैर्य बनाना पड़ेगा। आपको बैठना आना चाहिए, आपको चीज़ों को समझना आना चाहिए, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, ऑब्जर्व करना आना चाहिए मार्केट के अंदर चीज़ों को, ठीक है। और ऐसे नहीं कि नहीं, पैसे के लालच में, पैसे के चक्कर में दिखते ही अग्रेसिव होकर के आपने बाइंग कर दिया, सेलिंग कर दिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है। आपको उसके बारे में फैक्ट पता नहीं है, आपने कोई एनालिसिस नहीं की, कोई प्रेडिक्शन नहीं की, तो ये सारी चीज़ें देखो, टेक्निकल एनालिसिस में, फंडामेंटल में बात करें हम, तो अप्रॉक्स 4 या 5 मंथ में, 6 मंथ में मैक्सिमम आप सारी चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। अगर तो कोशिश करोगे, स्टडी करोगे, डीप में स्टडी करोगे, तो 5 to 6 मंथ में आप सारी चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है, आपको सब कुछ आने लगेगा। लेकिन बात होती है कि इम्प्लीमेंटेशन की, बात होती है उनको इम्प्लीमेंट कर पाने की, अप्लाई करने की, तो वो सारी चीज़ें सबके बस की बात नहीं होती हैं। और एंड ऑफ द टाइम हर एक ट्रेडर, हर एक इन्वेस्टर अपने लाइफ में लॉस में पहुंच जाता है, ठीक है।
तो 4-5 साइन मैं आपको बताने वाला हूँ, 4-5 सिंबल जो कि एक ट्रेडर के अंदर होने चाहिए। अगर वो आपके अंदर है या फिर मेरे अंदर है या फिर किसी और के अंदर या फिर एक सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जो कि फर्स्ट बात है कि कीप पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको पेशेंस रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मार्केट में ओपन होने से पहले चार्ट को एब्जॉर्व करना, अपनी प्रेडिक्शन और एनालिसिस के अकॉर्डिंग उसको रीड करना, ठीक है। प्रॉपर एंट्री, जितनी हार्ड आपकी एंट्री होगी ना उतना ईजी आपका एग्जिट होगा। बहुत सारे बिगनर्स को ना एग्जिट पता होता ना एंट्री पता होता, बस वो बाय किए, सेल किए, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, सब बराबर है, ठीक है। बाद में कहते हैं दैट इज़ गैम्बलिंग, ये तो बड़े लोगों का काम है, ये तो लक का काम है। ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ एनालिसिस और प्रेडिक्शन और रीड का, स्टडी का काम है, ठीक है। सब कुछ मेहनत का काम है, सब कुछ पेशेंस का काम है, सब कुछ लर्निंग का काम है। फर्स्ट लर्निंग इज़ द सेकेंड लर्निंग। बहुत लोग कहते हैं कि आपके वीडियो में देखने से मोटिवेशंस कम आता है, ठीक है। तो मोटिवेशंस मैं आपको अगर हवाई में चीज़ें बता दूंगा, ठीक है, तो उससे आपको मोटिवेशन तो आ जाएगा, लेकिन आप उस मोटिवेशन का क्या करोगे जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर दे, आपको फाइनेंशियली वीक कर दे, तोड़ दे, कमज़ोर कर दे, आप दर बेदर भटकने लगो। तो इससे अच्छा ये है ना कि एक्चुअल नॉलेज दिया जाए, जो परफेक्शन है, जो परफेक्ट निकाला गया, जो मतलब कि प्रैक्टिकली उसको एनालिसिस करके, एब्जॉर्ब करके, फील करके निकाला गया है, वो नॉलेज दिया जाए ना, लोगों तक पहुंचाया जाए। देखो मेरा पर्पज़ कहाँ होता है, लर्निंग से ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट रखता हूँ अपनी अवेयरनेस पर। लोगों सीखो, लेकिन उससे ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूरी है कि आप क्या सीख रहे हो। जागरूकता होना, आपके अंदर जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब के अंदर क्रिएटर पड़े हैं, बहुत सारे आपको इंस्टाग्राम के अंदर इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे, ठीक है, जो बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं। लॉस कभी नहीं दिखाते, वो गलती से मैंने बोल दिया, लॉस तो दिखाते ही नहीं हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि नहीं हमको एवरी डे प्रॉफिट होता है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ना। आप तो डेट जज करते हो ना, तो पीएनएल जज करते हो। आज की मॉडर्न जनरेशन में आपको सब कुछ एडिट किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। रियलिटी पर एनालाइज करो, रियलिटी को पहचानो, सच को जानो कि आखिर मार्केट के अंदर होता क्या है, रीजन क्या है, ठीक है। एक ट्रेडर के लॉस में जाने भाई, अगर देखो हमें किसी फील्ड का अगर नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर हमें किसी फील्ड का नॉलेज नहीं है, फिर हमें उसमें लॉस होता है, तो मैटर करता है कि लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज दैट अगर हमको हेलीकॉप्टर ऑपरेट करना नहीं आता है, उसको अगर हम चलाते हैं तो हम उसको मतलब मिस्टेक हो जाएगी, हमसे गलतियाँ होंगी, हमको लॉस होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी फील्ड के बारे में हमको नॉलेज है, उसके बाद भी हम लॉस कर रहे हैं, उसके बाद भी हमको गलतियाँ कर रहे हैं हम, तो व्हाट इज़ द रीज़न? इसका कारण क्या है? क्योंकि आप उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। इम्प्लीमेंटेशन इज़ द मोस्ट कंपल्सरी इन अवर लाइफ, इन बिजनेस लाइफ, इन ट्रेडिंग लाइफ। तो इम्प्लीमेंट करना आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सीखना अलग हो गया, सीख करके उसको इम्प्लीमेंट करना, अपने लाइफ में अप्लाई करना, उतारना, उसको अपने व्यवहार में उतारना, ठीक है, अपने ट्रेडिंग के व्यवहार में उतारना, फॉलो करना उसको, ये इम्पॉर्टेंट है। आपको कम चीज़ें मालूम है, ज़्यादा चीज़ें जानना ज़रूरी नहीं है, आपको भ्रमित हो जाओगे, ठीक है। आप इंडिकेटर जानोगे, आप स्ट्रेटजियाँ जानोगे, हज़ारों स्ट्रेटजियाँ आजकल यूट्यूब में क्रिएटर बताते हैं, ठीक है। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जानोगे, आप पैटर्न जानोगे, आप कैंडलस्टिक पैटर्न जानोगे, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन आप उसको अप्लाई एक चीज़ करो, किसी एक चीज़ में महारत हासिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ क्या होता है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर लर्निंग एज अ लर्नर आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, ठीक है, वो चीज़ आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि मेरे अंदर पेशेंस है या नहीं है? तो आपको मार्केट के अंदर कम कैपिटल के साथ मनी मैनेजमेंट, भले ही आपके पास 2 लाख, 4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, आपको पता है कि नहीं मैं 10 लाख, मार्केट में एवरीथिंग पॉसिबल इन दी मार्केट में कुछ भी संभव होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी दिन मैं 10 लाख का 20 लाख भी कर सकता हूँ, 20 लाख का 40 लाख भी कर सकता हूँ, ठीक है। और होता है 10 लाख का 1 करोड़ भी हो जाएगा, ठीक है। मैं बताया कि एवरीथिंग पॉसिबल, कुछ भी संभव होता है मार्केट के अंदर। किसी दिन 10 से 20 गुना भी, मतलब कि 100 to 100% रिटर्न ROI आता है, रिटर्न रेशियो आता है, ठीक है। तो उन चीज़ों का बाई इन्फ्लुएंसर आप सीन करते हो, उनके आप पीएनएल को देखते हो, उनकी रील्स को देखते हो, उनकी वीडियो को देखते हो, शायद आप अपने टोटल मनी को आप यूज़ करके, आप भी आपके मन को डाइवर्ट करके, अपने मन को डाइवर्ट करके आप भी सोचें कि नहीं मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। दैट इज़ रॉन्ग फिलॉसफी।
क्योंकि वो चीज़ें अपोजिशन में भी फॉलो हो सकती हैं। अगर आप 10 लाख का 1 करोड़ बना सकते हो, 10 का 20 लाख बना सकते हो, 10 का 15 लाख बना सकते हो, तो 10 का 10 जा भी सकता है भाई। तो पहले देखो, किसी भी लाइफ में किसी भी फील्ड में एंटर होने से पहले अगर हम अपना रिस्क का मेजरमेंट कर लेते हैं ना, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो ना, तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो पहले भी हमें कहीं भी किसी बिजनेस में या किसी प्रोफेशन में एंटर होने से पहले आपको मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मैनेजमेंट के, बिना रूल्स के, बिना डिसिप्लिन के कोई भी प्रोजेक्ट में आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं कि आपका इनर एबिलिटी आपके अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर पैशेंस होना चाहिए, ठीक है। आपकी आईक्यू लेवल अच्छी होना चाहिए, तार्किक क्षमता आपके अंदर अच्छी होना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ आपको बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। आपका ईक्यू लेवल, इमोशनल क्वोशेंट आपका अच्छा होना चाहिए। छोटे छोटे लॉस या प्रॉफिट में आप घबराते तो नहीं हैं या फिर इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्ड करना पड़ेगा। इसके बाद आउटसाइड में हमको क्या देखनी पड़ेगी, फर्स्ट चीज़ मैनेजमेंट के अंदर हमको क्या देखना पड़ेगा। फर्स्ट चीज़ तो हमें मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सपोज दैट आपके पास 1 लाख रुपए है, फिर 10 लाख रुपए है, ठीक है। तो आपको उसके 10 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड चीज़ आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको अगर 10,000 से ट्रेडिंग डेली के करते हैं, ठीक है, 1 लाख से डेली के ट्रेडिंग करते हैं, तो एज ए ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं बात करूँ जहाँ, ठीक है, इन्वेस्टिंग की तो बात अलग होगी, इंट्राडे की बात अलग होगी, डिलीवरी की बात अलग होगी, लेकिन बात मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की करने जा रहा हूँ। आज की टॉपिक में मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग है, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर हम बात करें तो हमें सपोज दैट आप 10,000 से ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपका डेली का रिस्क 4 से 5%, मैक्सिमम 6 से 7% होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली मैं बात करूं तो आपका 5 to 7% रिस्क होना चाहिए डेली की आपकी कैपिटल का। इससे ज़्यादा आपका रिस्क नहीं लेना है। डेली यूजिंग कैपिटल जो आपकी है, टोटल कैपिटल का नहीं, यूजिंग कैपिटल का, ठीक है। अगर आप 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेली का आप 500 रुपये या फिर 600-700 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ले सकते हो। उसके बाद आपको लॉस नहीं लेना है। दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। सेकंड चीज़ आप क्या है कि ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। सबको पता है ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, लेकिन आप इम्प्लीमेंट कहाँ करते हो। बात तो यही है ना। देखो, नॉलेज आपके अंदर, जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर भी है, वो सबके अंदर भी है, ठीक है। जो नहीं है तो वो चीज़ें मुझसे सीख लो, लेकिन बात है इम्पॉर्टेंट है कि इम्प्लीमेंटेशन की। मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। सिर्फ और आप और मुझ में डिफरेंस और इतना ही है, और कुछ भी नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है। वही बॉडी पार्ट मेरे हैं, वही माइंड मेरा है, ठीक है, वही दिमाग मेरा है, वही आँखें, वही हाथ, सब कुछ है मेरा है। जो आपका है, जो मेरा है, सेम बॉडी है, सबकी सेम ब्लड है। ग्रुप चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक हैबिट बननी चाहिए, ठीक है। आपके अंदर एक इन्वायरमेंट, अंदर से आपको साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट बिल्ड करना पड़ेगा। वो चीज़ें कैसे होंगी? मेडिटेशन से। क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस के अंदर, शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग के अंदर आपको एक स्थिर माइंड चाहिए, स्थिर माइंड, शांत मन चाहिए। जब तक शांत मन नहीं होगा तब तक चीज़ों को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप पहचान नहीं पाओगे कि एक्चुअली में हमारे लिए रियल क्या है, फेक क्या है, ठीक है। कभी कभी पैटर्न, देखो, पैटर्न ऑलवेज रिपीट, पैटर्न हमेशा रिपीट होते हैं। मैं कहता हूँ पैटर्न पर काम करो, ठीक है। मैं अगर कोई स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ, कोई पैटर्न आपको बता देता हूँ, तो पैटर्न ऑलवेज रिपीट, लेकिन आप जब वो पैटर्न बने तभी आप काम करो। परफेक्शन तो ये है, जब वो पैटर्न बने तभी आप काम करो, लेकिन आप उस पैटर्न को बनने से पहले एंट्री लेकर के और लॉस करके बैठ जाओगे। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यही है कि कोई चीज़ बनने से पहले आप एंट्री लेकर के एग्जिट भी कर जाते हो, और उतना लॉस करके बैठ जाते हो जितनी आपकी कैपेसिटी नहीं, जितनी आपकी औकात नहीं है। फिर आपका पैटर्न भी बनता है तो वहाँ भी आप ट्रेड लेने से कतराते हो, डरते हो। दैट इज़ रियलिटी ऑफ ए ट्रेडर, ऑफ ए बिगनर ट्रेडर। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, डिसिप्लिन, रूल्स, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग बिजनेस, ऑप्शन ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज दैट अब बात करें हम साइकोलॉजी की,
क्योंकि साइकोलॉजी एक फैक्ट है, बिना साइकोलॉजी बिना माइंड सेट के आप कुछ नहीं कर सकते हो ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। सपोज दैट आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आप इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, आपका प्रॉफिट होता है, आपका लॉस नहीं होता है, ठीक है, एक दिन आप सारा लॉस दे देते हो। उसका रीज़न क्या होता है? व्हाई? आपकी परसेंट वाइज काउंटिंग क्लियर नहीं होती है। आप दैट इज़ बिजनेस, दैट इज़ नॉट गैम्बलिंग, दैट इज़ बिजनेस। आपका परफेक्शन क्लियर होना चाहिए, आपका उद्देश्य एकदम से क्लियर होना चाहिए कि दैट इज़ नॉट गैम्बलिंग, दैट इज़ बिजनेस। आपको बिजनेस को परसेंटेज वाइज काउंट करना पड़ता है। आपका डे वाइज कोई रिटर्न नहीं होता है, ठीक है, 2 डेज़ का कोई रिटर्न नहीं हो जाता, 3 डेट का कोई रिटर्न नहीं होता है, डे का रिटर्न नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर एक दिन में आप अपने आप को जज करोगे कि नहीं आज मुझे लॉस हो गया तो मैं ट्रेडर नहीं हूँ, आज मुझे प्रॉफिट हो गया तो मैं ट्रेडर हूँ, दैट इज़ रॉन्ग फिलॉसफी। आप ये गलत सोचते हो। 1 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में आप अपने आप को जज नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, वो आपका मैनेजमेंट, वो 5 दिन आपके मैनेजमेंट के एंड डिसिप्लिन एंड रूल्स के साथ में जाने चाहिए। आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट क्या होता है कि नहीं मैं अगर सपोज दैट आप 500 क्वांटिटी के साथ में ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। अगर आप 500 क्वांटिटी के साथ में ट्रेडिंग करते हो, आपका परफेक्शन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका मोटिव क्या है कि मैं डेली के 15,000 बुक करूँगा, मेरा टारगेट क्या है 30,000, ठीक है। ओ सॉरी 15 500 क्वांटिटी के साथ में 30 पॉइंट मैं डेली के लूँगा, ठीक है, जो कि मैं 5,000 रुपये 10 पॉइंट ओनली लॉस लूँगा। 1:2 का 1:3 का मेरा रेशियो रहेगा, ठीक है। आप ये सोच कर के ट्रेडिंग के अंदर 500 के अंदर 500 क्वांटिटी के साथ में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक पहले आप एंट्री लिया, चार्ट के अंदर एंट्री लिया, उसके बाद आपको 5,000 रुपये प्रॉफिट दिखाया, 6,000 रुपये प्रॉफिट दिखाया, 7,000 रुपये प्रॉफिट दिखाया, लेकिन आपका मोटिव क्या था कि जब तक मुझे 15,000 रुपये नहीं मिलेंगे मैं अपने टारगेट को हिट नहीं करूँगा, उसके बाद चाहे मुझे अपना स्टॉप लॉस लेना पड़े 5,000 रुपये का। बाद में मार्केट ने क्या किया, आपका स्टॉप लॉस ले लिया, कोई बात नहीं, फर्स्ट डे स्टॉप लॉस हो गया। सेकंड डे आपका यही प्रोसेस होता है, आपको पहले 2 से 3,000 रुपये प्रॉफिट होता है, 4,000 होता है, 5,000 होता है, ठीक है, 6,000 होता है, 7,000 होता है, 8,000 होता है। आपने क्या किया, उसको नहीं लिया। आपका टारगेट क्या था कि जब मैं 15-30 पॉइंट में लूँगा और उसके बाद मैं मार्केट को चाहे मुझे अपना स्टॉप लॉस देना पड़े लेकिन मैं 30 पॉइंट ही लूँगा। उसके बाद आपकी मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया, आपने वो 10,000 भी नहीं बुक किए। तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन भी आपके साथ यही होता है कि पहले 2,000-3,000 लॉस होता है, फिर वो 4,000-5,000 प्रॉफिट में आ जाता है, फाइनली फिर लास्ट में आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। 3 दिन आप 5,000 की स्टॉप लॉस ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन चौथे दिन आपका क्या होता है, आपके साथ में ध्यान से समझना लॉजिक क्या है, ध्यान से बिल्कुल अंडरस्टैंड करना उस चीज़ को, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। चौथे दिन आपका क्या होता है, आप मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं 500 क्वांटिटी के साथ में, एंट्री लेते ही आपका 2,000-3,000 रुपये लॉस होता है, 4,000 रुपये लॉस होता है, आपका स्टॉप लॉस होने से बच जाता है, स्टॉप लॉस नहीं होता है। मार्केट वहाँ से रिवर्सल लेता है, आपको 5,000 प्रॉफिट दिखाता है, 6,000 दिखाता है, 4,000 दिखाता है, 5,000, 6,000, 7,000, लेकिन आपके दिमाग में क्या आता है कि भाड़ में गया वो मोटिव जो मेरा था, ठीक है, डेली के मुझे 15,000 नहीं लेने हैं, जो मिल रहा है मार्केट के अंदर वो मुझे उठाने हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, वो 5,000 रुपये, 6,000 रुपये जो भी मिल रहा था मार्केट के अंदर बुक कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके बुक करने के बाद वो मार्केट वहाँ से कितना गया, 50,000 तक। जहाँ आपको 15,000 बुक करना था, वहाँ वो अगर आप थोड़ा देर तक बैठते तो 50,000 तक जाता या फिर 25,000 तक जाता और 30,000 तक जाता और गया। और आपने बाद में क्या सोचा कि मैंने पहले बुक कर लिया, नहीं तो मेरा लॉस भी कवर हो जाता और पिछले 3 दिनों का, और अब फाइनली मैं प्रॉफिट में होता। तो आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए, जो आपका आइडियाज़ है, जो आपके मेंटल स्टेटमेंट है कि नहीं मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा ही करोगे आप। दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है, एक चीज़ को मिक्स करना है, एक चीज़ के साथ में आपका उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 5 पॉइंट लेकर 10 पॉइंट लेते डेली के, तो 5,000 रुपये 3 दिनों प्रॉफिट बुक करते, आपको 5,000 रुपये का स्टॉप लॉस क्यों होता, तो 15,000 फाइनली स्टॉप लॉस प्रॉफिट में होते, एक दिन स्टॉप लॉस हो जाता, कोई बात नहीं, 10,000 तो प्रॉफिट में थे। पर आपका मोटिव क्या था कि मैं 30 पॉइंट लूँगा, और फिर जिस दिन वो 30 पॉइंट लेने थे उस दिन आप 30 पॉइंट नहीं लिए, आपने अपना मोटिव चेंज कर दिया और टारगेट मिलने से पहले
तो ऐसा मत करिए। आप अपने आप को क्लैरिटी देखो, आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। एक बिजनेस के अंदर, एक ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आपका विजन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का हमारा लर्निंग वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो दोस्तों, तो थोड़ा सा कमेंट ज़रूर करिए, मुझे एडवाइस करिए कि नहीं मैं आपको सही मोटिव दे रहा हूँ, सही नॉलेज दे रहा हूँ, सही एडवाइस कर रहा हूँ, सही पॉइंट और टिप्स बता रहा हूँ, सही सिंबल में बता रहा हूँ। ये चीज़ें आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, मैं और अच्छी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करके आप तक पहुँचा सकूँ, ठीक है। और प्रैक्टिकली मैं आपको लाइव चार्ट में करके दिखा सकूँ, ताकि आपका मनोबल बढ़े, आपका पेशेंस बिल्ड हो, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो। मेरे साथ में लाइव ट्रेड करोगे तब आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करिए, ठीक है। पसंद करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। उन सभी बिगिनर्स तक शेयर करिए जो एक ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक्सपर्ट एंड लर्निंग कर लेना चाहते हैं, एक्सपर्ट लर्निंग लेना चाहते हैं, ठीक है। और चैनल में अगर नए हो, दैट इज़ माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कोच अमर सिंह। वेलकम माई चैनल, थैंक यू।